अक्रूर अक्रूर जी जब वृंदावन आते हैं तो उनका क्या भाव होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में दर्शन के लिए जो अभिलाषा होती है, तो पहले उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान से मिलते हैं तो उनके क्या भाव विभोर होते हैं। और उसके बाद जब अक्रूर जी कृष्ण जी को जब ले जाना चाहते हैं मथुरा, तो तब उस टाइम जो भी वृंदावन वासी हैं और गोपियां हैं, उनके भाव विभोर क्या होते हैं। और आखिरी में जब अक्रूर जी को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, जब वो यमुना नदी में स्नान करते हैं, तो उस वक्त अक्रूर जी कैसे अपने भगवान की स्तुति करते हैं, तो ये हम आखिरी में इस चीज को पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। कंस ने अक्रूर जी से शाम को वृंदावन आने का अनुरोध किया। कंस से निर्देश प्राप्त करने के बाद अक्रूर जी अगली सुबह रथ से वृंदावन के लिए रवाना हुए। चूंकि अक्रूर जी स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वृंदावन जाते समय वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्त हमेशा श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहते हैं, और अक्रूर जी लगातार भगवान श्री कृष्ण की कमल आंखों के बारे में सोचते रहते थे। वे नहीं जानते थे कि उस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के दर्शन करने का अवसर पाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के पवित्र कार्य किए होंगे। एक शुद्ध वैष्णव सदैव स्वयं को श्री कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य समझता है। इसलिए अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे कि वह भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण को देखने के लिए अयोग्य माना है, क्योंकि एक भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विज्ञान को समझने के लिए, या एक चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति जिसे हम शूद्र कहते हैं, शूद्र के रूप में वेदों के अध्ययन के लिए अयोग्य है। लेकिन फिर अक्रूर जी सोचने लगे, श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, और इस प्रकार यदि वह चाहें तो मैं उन्हें देख पाऊंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का एक तिनका संयोग से किनारे के पास आ सकता है और आश्रय पा सकता है, उसी प्रकार भौतिक अस्तित्व की लहरों द्वारा बहाई गई एक बुद्ध आत्मा को कभी कभी कृष्ण की कृपा से बचाया जा सकता है। इस प्रकार अक्रूर जी ने सोचा कि यदि कृष्ण चाहेंगे तो वह उन्हें देख सकेंगे। अक्रूर जी स्वयं सबसे भाग्यशाली मानते थे कि वह श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्हें महान योगी देखने की इच्छा रखते हैं। उन्हें विश्वास था कि उस दिन उनके पिछले जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और उनका भाग्यशाली मानव जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी ने यह भी सोचा कि उन पर कंस का बहुत अनुग्रह है, जो उन्हें श्री कृष्ण और बलराम जी को वापस लाने के लिए भेजा जा रहा है, और इस तरह उन्हें भगवान जी के दर्शन करने में सक्षम बना रहा था। अक्रूर जी ये मानते थे कि पूर्व में महान ऋषि और संत व्यक्ति केवल श्री कृष्ण के करण चमलों को के चमकते नाखूनों को देखकर ही भौतिक संसार से मुक्त हो जाते थे, और यहाँ पे अक्रूर जी स्वयं खुद श्री भगवान के दर्शन करेंगे। अक्रूर जी ने सोचा, वह परम भगवान अब एक सामान्य मनुष्य की तरह आए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें आमने सामने देख पा रहा हूँ। वह उन्हें कमल चरणों को देखने की आशा में रोमांचित थे, और जिनकी पूजा ब्रह्मा जी, नारद जी और भगवान शिव जी जैसे महान देवताओं द्वारा की जाती थी, जो वृंदावन की धरती पर घूमते थे। उन्होंने सोचा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस दिन इन कमल चरणों को देख पाऊंगा, और निश्चित रूप से मैं कृष्ण के सुंदर चेहरों को देख पाऊंगा, जो मेरे माथे और जो मेरे नाक के तिलक से अंकित है। और मैं उनकी मुस्कान और उनके घुंघराले काले बाल भी देखूंगा। मैं इस अवसर के प्रति निश्चिंत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज हिरण मेरी दाहिनी ओर से गुजरा है। आज मेरे लिए वास्तव में विष्णु लोक के आध्यात्मिक साम्राज्य की सुंदरता को देखना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोच्च विष्णु है, और उन्होंने अपनी सद्भावना से स्वयं को सलाह दी। वे समस्त सौंदर्य का भंडार है, इसलिए आज मेरी आंखें पूर्णता प्राप्त कर लेंगी। तो यहाँ पे जब एक महान भक्त अपने भगवान से मिलने जाता है तो क्या आशा करता है, उसके कैसे विचार होते हैं, तो आइए इस बारे में जानते हैं कि अक्रूर जी मन ही मन में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक गुरुओं के आध्यात्मिक गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं का उद्धार करता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। जो कोई भी उन्हें भगवत प्रेम से सनी आंखों से देखने में सक्षम है, वह दर्शन के उत्सव का आनंद लेता है। आज मैं श्री भगवान के परम व्यक्तित्व को देख पाऊंगा।
जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता से भाग्य की देवी को हमेशा अपने साथ रहने के लिए आकर्षित किया है। जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचूंगा, मैं इस रथ से उतरूंगा और भौतिक प्रकृति और सभी जीवों के स्वामी श्री परम भगवान को प्रणाम के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगियों द्वारा हमेशा श्री कृष्ण के कमल चरणों की पूजा की जाती है, इसलिए मैं भी उनके चरण कमलों की पूजा करूंगा और ग्वालों की तरह वृंदावन में उनके मित्रों में से एक बनूंगा। जब मैं इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण के सामने झुकूंगा या नतमस्तक होऊंगा, तो वे निश्चित रूप से अपने निर्भय कमल हाथ मेरे सिर पर रखेंगे। उनका हाथ उन सभी बुद्ध आत्माओं के लिए समर्पित है जो उनके चरण कमलों के नीचे शरण लेते हैं। श्री कृष्ण उन सभी लोगों के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो भौतिक अस्तित्व से डरते हैं, और निश्चित रूप से मैं उन्हें देखूंगा तो वे मुझे अपने कमल चरणों का आश्रय देंगे। मैं अपने सिर पर उनकर कमल रूपी हाथ के स्पर्श की अभिलाषा कर रहा हूँ। जब उस हाथ ने राजा इंद्र और राजा बलि की प्रस्तुतियों को छुआ, तो ये दोनों ब्रह्मांड के स्वामी बनने के योग्य हो गए। और जब उस हाथ ने रास लीला में श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए गोपियों को छुआ, तो इससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। तो इस प्रकार अक्रूर जी ने कृष्ण के हाथ से आशीर्वाद की आशा की। वे जानते थे कि इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो भगवान ने केवल थोड़ा सा जल अर्पित किया था, श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। और इस तरह बलि महाराज ने भी वामन देव को दान में केवल 3 शांति भूमि दी थी, और उन्होंने थोड़ा सा पानी भी दिया जिसे भगवान वामन देव ने स्वीकार किया। और इस तरह बलि महाराज को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। जब गोपियां रास नृत्य में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तो वह थक गई, और कृष्ण ने उनके चेहरे के पसीने के जो छोटे मोती बूंदे थी, वो अपने हाथ से जैसे मानो सरोवर झील से उगने वाले कमल के फूल के समान सुगंधित था, उनको पोंछ दिया। इस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण के उस परम हाथ से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि सभी प्रकार के मनुष्य कृष्णा भावनामृत अपना लें, तो कृष्ण का हाथ उन्हें आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई स्वर्ग के राजा के समान भौतिक सुख चाहता है, तो वह श्री कृष्ण के हाथ से वह आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भौतिक अस्तित्व की पीड़ा से मुक्ति चाहता है, तो वह श्री कृष्ण के हाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और यदि श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध पारलौकिक प्रेम वाला कोई व्यक्ति व्यक्तिगत सानिध्य और उन्हें पारलौकिक शरीर का स्पर्श करता है, तो वह उनके हाथ से आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन अक्रूर जी के मन में एक शंका थी कि वो शत्रु की तरफ से आ रहे थे, कि वो कंस की तरफ से आ रहे थे। तो उनके मन में शंका थी कि मैं एक शत्रु की तरफ से हूँ, तो श्री कृष्ण मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो उस बारे में उनके जो विचार थे, आइए वो जानते हैं। हालांकि अक्रूर जी भयभीत थे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के शत्रु कंस ने प्रतिनियुक्त किया था। उन्होंने सोचा, मैं श्री कृष्ण का शत्रु के दूत में रूप में देखने जा रहा हूँ। साथ ही उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के दिल में है, इसलिए उन्हें मेरे दिल को भी जानना चाहिए। वे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। श्री कृष्ण से मिलने के लिए उन्होंने कंस का प्रतिनिधि बनने का जोखिम उठाया। वे निश्चित था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, श्री कृष्ण उन्हें शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि मैं कंस द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाने पर एक पूर्ण लक्ष्य पर हूँ। जब मैं भगवान के परम व्यक्तित्व के पास जाऊंगा, तो मैं पूरी विनम्रता और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। निश्चित रूप से वे भक्ति भाव से प्रसन्न होंगे, और शायद वे प्यार से मुस्कुराएंगे और मेरी ओर देखेंगे, और इस तरह मुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। तब मैं दिव्य आनंद और ज्ञान के मंच पर रहूंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, निश्चित रूप से जब मैं उनके पास जाऊंगा, तो मुझे गले लगा लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का सदस्य हूँ, बल्कि उनका संबंधी और अनन्य शुद्ध भक्त हूँ। उनके दयालु आलिंगन से निश्चित रूप से मेरा शरीर, हृदय और आत्मा मेरे पिछले जीवन के कार्यों और प्रतिकार्यों से पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। जब हमारे शरीर स्पर्श करेंगे, तो मैं तुरंत पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर खड़ा होकर नतमस्तक हो जाऊंगा। निश्चित रूप से श्री कृष्ण और बलराम मुझे अक्रूर चाचा कहेंगे, और उस समय मेरा पूरा जीवन गौरवशाली होगा। तो हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति श्री भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा पहचाना नहीं चाहता, तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी सेवा और भक्ति के लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा पहचानने जाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके बिना मानव जीवन की निंदा की जाती है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वोच्च भगवान भगवान का व्यक्तित्व और सभी के समान है। उनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, लेकिन उनका झुकाव हमेशा उनके भक्तों की ओर होता है।
और जो भक्ति पूर्ण प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, भगवत गीता ये भी घोषणा करती है कि भगवान भक्त द्वारा की गई भक्ति के अनुपात में ही उत्तरदायी होते हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान के कल्प वृक्ष के समान है, जो उपासक की इच्छा अनुसार फल देते हैं। श्री भगवान का परम व्यक्तित्व भी हर चीज का स्रोत है। एक भक्त को पता होना चाहिए कि उसे कैसे सेवा प्रदान करनी है, और इस प्रकार वह उनके द्वारा पहचाना पहचाना जाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में यह भी समझाया गया है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु और श्री कृष्ण दोनों के एक हाथ सेवा करनी चाहिए, और इस तरह श्री कृष्ण चेतना में प्रगति करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में श्री कृष्ण की गई सेवा प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के प्रकट प्रतिनिधि हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करता है तो वह सर्वोच्च भगवान को संतुष्ट करता है। यह बिल्कुल सरकारी कार्यालय में सेवा की तरह है। विभागाध्यक्ष की देखरेख में काम करना होगा। यदि विभाग का पर्यवेक्षक किसी व्यक्ति विशेष की सेवा में संतुष्ट है तो उसे पदोन्नति और वेतन में वृद्धि की अपने आप स्वतः हो जाएगी, मानो प्रमोशन हो जाएगी। तब अक्रूर जी ने सोचा, जब श्री कृष्ण और बलराम मेरे व्यवहार से प्रसन्न होंगे तो वे निश्चित रूप से मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझे अपने घर में स्वीकार करेंगे और मुझे हर तरह का सम्मानजनक आतिथ्य प्रदान करेंगे, और वे निश्चित रूप से मुझसे कंस और उनके मित्रों की गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। तो अब जानते हैं कि जब अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे तो क्या हुआ। इस प्रकार श्वेत फलक के पुत्र श्री अक्रूर जी ने मथुरा में अपनी यात्रा के दौरान श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिन के अंत तक वृंदावन पहुंच गए। अक्रूर जी ने पूरी यात्रा तय कर ली थी, बिना यह जाने कि इसमें कितना समय लगेगा। जब वह वृंदावन पहुंचे तो सूर्यास्त हो रहा था। जैसे ही उन्हें वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने गायों के खुरों के निशान और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान, उनके तलवों के निशान, ध्वज, त्रिशूल, वज्र और कमल के फूल से प्रभावित हुए। श्री भगवान के दिव्य कमल चरणों के तलवों पर इन प्रतीकों की पूजा तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान हस्तियों द्वारा की जाती है। श्री कृष्ण के चरणों के निशान देखकर अक्रूर जी तुरंत सम्मान से रथ से नीचे कूद पड़े। वह श्री परमानंद के सभी लक्षणों से अभिभूत हो गए। वह रोए और उनका शरीर कांप उठा। श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्शित धूल को देखकर अक्रूर जी अत्यंत निवृत्त के कारण मुंह के बल गिर पड़े और भूमि पर लौटने लगे। तो जब वृंदावन जाएं तो कैसा भाव रखे, आइए जानते हैं। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा अनुकरणीय है। जो व्यक्ति वृंदावन जाने का इरादा रखते हैं, उन्हें अक्रूर जी के आदर्श पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और सदैव भगवान की लीलाओं और गतिविधियों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपनी भौतिक स्थिति और प्रतिष्ठा के बारे में सोचे बिना तुरंत वृंदावन की धूल अपने शरीर पर लगा लेनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक प्रसिद्ध गीत विषय छादिंदे कभी शुद्ध हमें मन में गाया है। जब मेरा मन भौतिक इंद्रिय भोग के प्रदूषण को छोड़ने के बाद शुद्ध हो जाएगा तो मैं वृंदावन की यात्रा करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो आइए अब जानते हैं कि जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी को देखा तो क्या हुआ। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी की गायों को दूध देने की देखरेख में लगे हुए देखा। श्री कृष्ण पीले वस्त्र और बलराम जी नीले वस्त्र पहने हुए थे। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल शरद ऋतु के दौरान उगने वाले सुंदर कमल के फूल की तरह हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को उनकी युवा अवस्था के वसंत में देखा। हालांकि उनकी शारीरिक विशेषताएं समान थी। श्री कृष्ण का रंग काला था जबकि बलराम जी का रंग सफेद था। दोनों ही भाग्य के देवी के आश्रय थे। उनके सुगठित शरीर, सुंदर हाथ और मनभाव चेहरे थे और वे हाथियों के समान बलशाली थे। अब ध्वज, त्रिशूल, वज्र और कमल के चिन्ह हित उनके पैरों के निशान देखने के बाद अक्रूर जी ने वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम जी को आमने सामने देखा। हालांकि वे सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, फिर भी वे मुस्कुराते चेहरों के साथ उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों जंगल से गाय चराकर लौटे हैं। उन्होंने स्नान कर लिया था और ताजे कपड़े पहने हुए थे और फूलों की मालाओं और बहुमूल्य रत्नों से बने हुए हार पहने थे। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। अक्रूर जी ने फूलों और चंदन की सुगंध और उनके शारीरिक उपस्थिति की बहुत सराहना की।
वह भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूर्ण विस्तार बलराम जी को आमने सामने देखकर खुद को बहुत भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह सृष्टि के मूल व्यक्तित्व हैं। तो जब अक्रूर जी पहली बार श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले तो कैसे मिले, अक्रूर जी का स्वागत श्री कृष्ण और बलराम जी ने कैसे किया, आइए जानते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और सभी कारणों के कारण है, अक्रूर जी समझ सकते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण के लिए धर्म और सिद्धांतों को फिर से स्थापित करना और राक्षसों का विनाश करने के लिए व्यक्तित्व रूप में प्रकट हुए हैं। अपने शारीरिक तेज से भाई जगत का सारा अंधकार दूर कर रहे हैं, मानो वे नीलमणि और चांदी के पर्वत हों। बिना किसी हिचकिचाहट के अक्रूर जी तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे और श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने दंडवत होकर गिर पड़े। श्री भगवान के चरण कमलों को छूकर वे दिव्य आनंद से अभिभूत हो गए। उनकी आवाज रूंध गई और वह बोल नहीं सके। उनके दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू की अविरल धारा गिरने लगी। वे परमानंद में स्तब्ध रह गए, मानो देखना और बोलने की सभी शक्तियों से रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, उन्होंने अक्रूर जी को अपने हाथ से उठाया और गले लगा लिया। ऐसे प्रतीत हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से बहुत प्रसन्न है। बलराम जी ने भी अक्रूर जी को गले लगाया। तब दोनों भगवान जी उनका हाथ पकड़कर अपने बैठक कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने अपने बहुत अच्छे से बैठने का स्थान दिया, उनके पैर धोने के लिए पानी दिया। उन्होंने अन्य सामग्रियों के साथ मिश्रित शहद की उचित प्रस्तुति के साथ उनकी पूजा की। जब अक्रूर जी इस प्रकार आराम से बैठ गए तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन्हें दान में एक गाय दी और फिर स्वादिष्ट व्यंजन लाए और अक्रूर जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जब अक्रूर जी ने खाना समाप्त कर लिया तो बलराम जी ने उन्हें अधिक प्रसन्न और आरामदायक बनाने के लिए उन्हें सुपारी और मसाले साथ ही चंदन का गुदा दिया। अतिथि के सत्कार की वैदिक प्रणाली का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पालन किया था, ताकि सभी को यह सिखाया जा सके कि घर पर अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है। यह वैदिक आदेश है कि यदि कोई अतिथि शत्रु भी हो तो उसका स्वीकार इतनी अच्छी तरह से करना चाहिए कि उससे मेजबान किसी खतरे का आशंका न हो। यदि कोई गरीब आदमी है तो उसे कम से कम बैठने की जगह के रूप में चटाई और पीने के लिए एक गिलास पानी जरूर देना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का उच्च पद के अनुरूप स्वागत किया। तो अब जानते हैं अक्रूर जी की वापसी यात्रा। यमुना नदी के भीतर जब विष्णु लोक का उनको दर्शन हुआ, भगवान श्री कृष्ण और नंद महाराज ने अक्रूर जी का गर्मजोशी से स्वागत किया था और रात के लिए विश्राम स्थान की पेशकश की थी। इसी बीच दोनों भाई बलराम जी और श्री कृष्ण अपना भोजन लेने गए। अक्रूर जी अपने बिस्तर पर बैठ गए और विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते समय उन्हें जो इच्छाएं सोची थी वो सभी पूरी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण भाग्य की देवी के पति हैं। अपने शुद्ध भक्त से प्रसन्न होकर वह भक्त की इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। तो अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अक्रूर जी में भोजन के उपरांत उनमें क्या वार्तालाप होती है। आइए। रात्रि भोजन के बाद श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी शुभ या रात्रि कहने के लिए और उनसे पूछा कि श्री कृष्ण उनके संबंधियों और में कैसा व्यवहार कर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कंस की योजनाओं के बारे में पूछताछ की। तब भगवान ने अक्रूर जी को सूचित किया कि उनके उपस्थिति का स्वागत है। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके उनके सभी संबंधी ठीक हैं और सभी प्रकार राहत से मुक्त है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस बात का उनको बहुत दुख है कि उनके मामा कंस राज्य के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि कंस पूरी शासन प्रणाली से सबसे बड़ी विसंगति है और उनके शासन करते समय वे नागरिकों के लिए किसी भी कल्याण की उम्मीद नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा, केवल मेरे पुत्र होने के कारण मेरे पिता को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने अपने कई अन्य पुत्र को भी खो दिया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मेरे मित्र और रिश्तेदार के रूप में आए हैं। मेरे प्रिय चाचा अक्रूर, कृपया मुझे अपने वृंदावन आने का उद्देश्य बताएं। तो कैसे आगे अक्रूर जी अपना उद्देश्य बताते हैं और उसके बाद जब उद्देश्य बताने के बाद गोपियों को जब पता लगता है कि श्री कृष्ण अब वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं तो उनका क्या भाव होता है, आइए जानते हैं। जब गोपियों ने सुना कि कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे चिंता से अभिभूत हो गई। उनमें से कुछ इतनी व्यथित हो गई कि उनके चेहरे काले पड़ गए और वे गर्म सांसें लेने लगी और हृदय की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने पाया कि उनके बाल और कपड़े तुरंत ढीले हो गए हैं। ये खबर सुनके कि श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा जा रहे हैं,
अन्य लोग जो घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए थे, वे अपना काम हम सबने अपना बंद कर दिया, जैसे कि सब कुछ भूल गए हों, जैसे कि एक व्यक्ति को मरने के तुरंत और इस दुनिया के छोड़ने के लिए बुलाया जाता है। श्री कृष्ण के वियोग के कारण अन्य लोग तुरंत बेहोश हो गए। उनकी आकर्षक मुस्कान और उनके साथ की गई बातचीत को याद करके गोपियां दुख से अभिभूत हो गई। उन सभी को भगवान के व्यक्तित्व की विशेषताएं याद थी। वे कैसे वृंदावन के क्षेत्र में विचरण करते थे और कैसे शब्दों में उन्हें उन सभी के दिलों को आकर्षित किया था। श्री कृष्ण के बारे में उनसे अपने असन्न लगाव के बारे में सोचते हुए गोपियां जोर से धड़कने वाली दिलों से एक साथ एकत्र हो गई। वे पूरी तरह से श्री कृष्ण के विचार में डूब गई और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोली। तो आइए जानते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से क्या कहा। हे श्री कृष्ण, तुम बहुत क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दूसरों पर दया नहीं जानते। आपकी व्यवस्था के अनुसार मित्र एक दूसरे से संपर्क करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, आप उन्हें अलग कर देते हैं। ये बिल्कुल बच्चों की खेल की तरह है कि जैसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही घृणित है कि आप हमारे सुंदर श्री कृष्ण दिखाने की व्यवस्था करते हैं, जिनके नीले घुंघराल बाल हैं, चौड़े माथे हैं, तीखी नाक से सुशोभित हैं, और जो इस भौतिक दुनिया से सभी दुखों से कम करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हैं, और फिर उन्हें हमसे अलग करने की व्यवस्था करते हैं। फिर वो अपने भाग्य को बोलती हैं कि हे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आप अक्रूर जी के रूप में प्रकट होते हो, जिनका अर्थ है क्रूर नहीं। शुरुआत में हमने श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को देखने के लिए हमें ये आंखें देने में आपकी कारीगरी की सराहना की, लेकिन अब एक मूर्ख प्राणी की तरह आप हमें यहाँ श्री कृष्ण को देखने की अनुमति ना देकर हमारी आंखें छीन रहे हैं। नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण भी बहुत क्रूर हैं। उन्हें हमेशा नए मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी ज्यादा समय एक मैत्री निभाना पसंद नहीं होता। हम वृंदावन की गोपियां अपने घर, मित्रों और संबंधियों को छोड़कर श्री कृष्ण की दासी बन गई हैं, लेकिन वे हमारी अपेक्षा कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। वे हमारी ओर देखते तक नहीं, यद्यपि हम पूर्णतः उनकी प्रति समर्पित हैं। अब मथुरा की सभी युवतियों को मौका मिलेगा। वे कृष्ण की आगमन पर उम्मीद कर रही होगी। वे उनके मधुर मुस्कुराते चेहरे का आनंद लेंगी और मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण बहुत स्थिर और दृढ़ हैं, हमें डर है कि वे मथुरा में युवतियों के सुंदर चेहरे देखेंगे, वे खुद को भूल जाएंगे। हमें डर है कि वे उन पर हावी हो जाएंगे और हम ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। अब हम पर दया नहीं करेंगे, इसलिए हमें उम्मीद है श्री कृष्ण वृंदावन नहीं लौटेंगे। वह मथुरा की बालाओं को साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपियों ने आगे कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण बिना विचार के पहले ही रथ पर बैठ चुके हैं। इससे यह प्रतीत होता है श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। फिर भी वह बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन बहुत दयालु नहीं है। ना केवल श्री कृष्ण बल्कि सब हैं कि वे पहले से ही मथुरा की यात्रा के लिए बछड़ों को जोत रहे हैं। नहीं रोकते। देवता भी हमारे प्रति बहुत निर्दयी, और इस प्रकार गोपियों का जो भाव था वो श्री कृष्ण के भगवान अक्रूर बलराम जी के स्नान में स्नान करने कोई भी व्यक्ति अपने पाप कर्म का फल कम कर सकता है। श्री कृष्ण बलराम जी ने नदी में स्नान किया और अपने चेहरे धोए। यमुना का पारदर्शी स्फटिक के समान जल पीने के बाद उन्होंने रथ से फिर से अपना स्थान ग्रहण किया। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था। दोनों भाई वहीं बैठकर वहीं बैठ गए। तब अक्रूर जी ने उनसे भी यमुना में स्नान करने की अनुमति ली। वैदिक अनुशासन के अनुसार किसी नदी में स्नान करने के बाद व्यक्ति को कम से कम आधा पानी में डूबा हुआ खड़ा होना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब वे नदी में खड़े हुए, अक्रूर जी ने अचानक पानी के भीतर बलराम जी और कृष्ण जी को देखा। उन्होंने वहां देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे रथ पर बैठे हुए हैं। वे असमंजस में पड़कर तुरंत पानी से बाहर आए और देखने गए कि प्रभु कहाँ हैं। और यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वे पहले से ही रथ पर बैठे हुए हैं। जब उन्होंने रथ पर उनको देखा तो सोचने लगे कि क्या उनसे गलती में उन्हें पानी से देख लिया है, इसलिए वे नदी से वापस चले गए। इस बार उन्होंने वहां न केवल बलराम जी और श्री कृष्ण को देखा, बल्कि कई देवताओं और सभी सिद्ध चरणों और गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी प्रकार के प्रभु के सामने नतमस्तक खड़े थे। श्री भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे।
उन्होंने सहस्त्र फन वाले शेषनाग जी के दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कट श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित शिखरों के समान दिखते थे। और क्रूर जी ने शेषनाग जी की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। तो अक्रूर जी जब ये दर्शन करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? अक्रूर जी ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार की, मेरे प्रिय श्री भगवान, मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप कारणों के सर्वोच्च कारण और मूल अक्षय व्यक्तित्व नारायण है। आपकी नाभि में से एक कमल का फूल उगता है, उस कमल के इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का कारण है और आप सभी कारणों के कारण है, इस अभिव्यक्ति के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और कुल भौतिक ऊर्जा, साथ ही प्रकृति, सीमांत ऊर्जा, जीव, मन, इंद्रियां, इंद्रिय वस्तुएं और देवता जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वे आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान से उन्होंने क्या कहा? अक्रूर जी ने प्रार्थना अपनी जारी रखी, कहा कि मेरे प्रिय भगवान, मेरे आराध्य, पूरी दुनिया प्रकृति के तीन भौतिक गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे हुए हैं। इस भौतिक जगत से भगवान ब्रह्मा से लेकर जड़ पौधों और पेड़ों तक हर कोई इन गुणों से आच्छादित है। मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप तीनों गुणों से प्रभाव से परे हैं। आपके अलावा सभी इन गुणों से तरंगों से मोहित हो रहे हैं। मेरे प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके पैर है, सूर्य आपकी आंख है, आकाश आपका नाभि है और दिशाएं आपके कान है। अंतरिक्ष आपका सिर है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर और समुद्र आपका पीठ है और हवाएं और वायु आपकी शक्ति और जीवन शक्ति है। सभी पौधे, जड़ी बूटियां आपके शरीर के बाल हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं, पहाड़ आपकी हड्डियां हैं, नाखून हैं, दिन और रात आपकी पलकों की झपकियां हैं, प्रजापति आपके जनेंद्रिय हैं और वर्षा आपका विक्रम। तो इस प्रकार अक्रूर जी ने भगवान का वर्णन किया और फाइनली लास्ट में कैसे सरेंडर करते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने भगवान के सामने गिर पड़े और बोले, मेरे प्रिय भगवान, आपका दिव्य शाश्वत रूप ज्ञान से भरा हुआ है। केवल आपके स्वरूप पर मन को एकाग्र करके मनुष्य हर चीज को पूर्ण ज्ञान से समझ सकता है, क्योंकि आप सभी ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की ऊर्जाओं से युक्त परम शक्तिशाली हैं। आप सर्वोच्च ब्रह्मा और सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च नियंत्रक और भौतिक ऊर्जा के स्वामी हैं। मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप वासुदेव हैं, समस्त सृष्टि के विश्राम स्थल हैं, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आप सबके हृदय में निवास करने वाले, कार्य करने की दिशा देने वाले परमात्मा भी हैं। अब मेरे भगवान, मैं पूरी तरह के प्रति आपके प्रति समर्पित हो गया हूं, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो इस प्रकार आज हमारा जो अक्रूर जी का वृंदावन आना, कृष्ण भावनाभृत होना, गोपियों का भाव होना और आखिरी में कैसे अक्रूर जी समर्पित हुए भगवान जी को, तो हमने जाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई हरे त्रुटि कृष्णा प्रभु जी। हुआ हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हरे